हेलो स्टूडेंट्स, देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आज का क्वेश्चन है। देखो पीएन जंक्शन डायोड क्या है, डिस्टकारी में इसके उपयोग को समझाएं। देखो पीएन जंक्शन डायोड या पीएन जंक्शन, बात समझ गए, का उत्तर एक ही होगा। तो समझो पहले पीएन जंक्शन जैसे शुद्ध, अगर हम लेते हैं अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक का एक टुकड़ा लेते हैं, ठीक, और उसके एक भाग को त्रिसंयोजी त्रिसंयोजी तत्व या अशुद्धि के साथ डोपिंग करते हैं, और शेष भाग को पंच संयोजी तत्व या अशुद्धि के साथ डोपिंग करते हैं। तो जो प्राप्त अशुद्ध अर्धचालक होता है उसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर हो गया? अब देखो यहां पर बताए हैं, यही हो गया पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड, राइट। इधर वाला भाग पी टाइप, इधर वाला भाग एन टाइप। तो पी टाइप जो भाग है उसमें किसकी सांद्रता अधिक होगी? धनात्मक छिद्रों की सांद्रता अधिक होगी। एन टाइप वाले भाग में इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता अधिक होगी। संकेत यहां समझ लो, त्रिभुज की आकृति को समझो पी टाइप, ऐसे लाइन जो रेखा है उसको समझो एन टाइप। अब साथ साथ दो चीज इसमें समझा दी है। अग्र अभिन्नत संयोजन क्या होता है? तो देखो जब बैटरी के धनात्मक टर्मिनल को पी टाइप से या पी भाग से ऋणात्मक को एन भाग से जोड़ दिया जाता है तो इस संयोजन को कहते हैं अग्र अभिन्नत संयोजन। लिखे हैं यहाँ, यदि बैटरी के धन ध्रुव को पी टाइप एवं ऋण ध्रुव को एन टाइप से जोड़ दिया जाए तो ऐसे संयोजन को अग्र अभिन्नत संयोजन कहा जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखो चित्र में दिखाया भी गया है, अरे कहीं कहीं इंग्लिश में लिख दिए हैं, उसको समझने की कोशिश करो। फॉरवर्ड करंट लिखा हुआ है, यहाँ पर फॉरवर्ड वोल्टेज लिखा हुआ है, ये जो है आलेख है। तो जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज को, जो व्यवस्था हम बताए हैं जोड़कर बैटरी से, उसी में जो वोल्टेज है उसी को हम फॉरवर्ड वोल्टेज कह रहे हैं। तो फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड करंट जो होगा जंक्शन से होकर बढ़ेगा। अब देखो इसके बाद जो है उत्क्रम अभिन्नत संयोजन है। यदि बैटरी के, देखो बैटरी के ऋण ध्रुव को पी टाइप से एवं धन ध्रुव को एन टाइप से जोड़ दिया जाए तो ऐसे संयोजन को उत्क्रम अभिन्नत संयोजन कहा जाता है। उल्टा क्रम में जोड़े हैं, चित्र में दिखाया गया। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इधर वाला जो भाग है, देखो वी एफ मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज हुआ, आई एफ फॉरवर्ड करंट हुआ। तो ये तो हो गया आपको पहले वाला जो अग्र अभिन्नत संयोजन है उसका आलेख हो गया। अब इधर जो है इसका आलेख हो गया। अब इसमें होता क्या है कि अगर हम शुरू में वी आर यानी उत्क्रम बायस वोल्टेज, उत्क्रम बायस वोल्टेज को अगर बढ़ाते हैं तो करंट स्थिर रहता है। यानी करंट जो होता है जिसको हम उत्क्रम धारा कहते हैं, क्या कहते हैं? आर से इंडिकेट किया गया, आई में आर लगाया हुआ है, तो उत्क्रम धारा देखो ना, ये जो है ना, अग्र अभिनत जो है ये धारा हो गया, यानी फॉरवर्ड करंट हो गया। इसके विपरीत दिशा में हो गया उत्क्रम अभिनत धारा, यानी उत्क्रम बायस धारा कहो, इसको अग्र बायस धारा कहो तो उत्क्रम बायस धारा कहो। तो शुरू शुरू में क्या होता है कि जब वोल्टेज जो है हम कौन उत्क्रम बायस वोल्टेज बढ़ाते हैं तो धारा स्थिर रहता है, और जब अधिक बढ़ाते हैं बायस वोल्टेज को, उत्क्रम बायस वोल्टेज को अधिक बढ़ाते हैं तो धारा का मान जो है अचानक बढ़ जाता है। बात समझ गए? तो इस बिंदु को हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। बात समझ गए? अब चलो नेक्स्ट है दिष्टकारी। अब दिष्टकारी क्या है? दिष्टकारी के रूप में उपयोग तो कर रहा है क्वेश्चन, तो दिष्टकारी पहले समझो। दिष्टकारी का मतलब हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिणत करने वाले जो यंत्र है, जो युक्ति है, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? दिष्टकारी, यानी रेक्टिफायर बोलते हैं। बात समझ गए? ट्रांसफार्मर से जो धारा प्राप्त होती है, प्रत्यावर्ती धारा है, बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है वह दिष्ट धारा है। तो देखो यहाँ नंबर वन में क्या है? अर्ध तरंग दिष्टकरण है। दो तरह से हम दिष्ट धारा को प्राप्त किए हैं।
परीक्षा में अगर पूर्ण तरंग दिष्टकरण पूछता है तो केवल इसी को लिखना है, अर्ध तरंग दिष्टकरण तो इसको लिखना है, दोनों लिखना जरूरी नहीं है। देखो अर्ध तरंग दिष्टकरण चित्र में समझ लो, यहाँ है ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कुंडली है जिसको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। अब देखो द्वितीय कुंडली से एक डायोड है और लोड प्रतिरोध है, लोड प्रतिरोध है RL, राइट। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा का यहाँ है ना आलेख दिया हुआ, देखो यहाँ पर क्या है कि इसको हम धनात्मक लेंगे और इसको हम ऋणात्मक लेंगे, धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक। तो देखो प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में ए का जो विभव होगा वह क्या होगा, धनात्मक होगा बी के, है ना सापेक्ष। तो जंक्शन डायोड डी जो है चालन अवस्था में होगा, यानी जंक्शन डायोड डी से धारा प्रवाहित होगी और लोड रेसिस्टेंस में प्रतिरोध में सी से डी की ओर धारा प्रवाहित होगी। क्लियर हो गया। किंतु ऋणात्मक प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक अर्धचक्र में वह ऋणात्मक विभव सूचित करेगा, कौन, बिंदु ए का विभव ऋणात्मक विभव सूचित करेगा बी के सापेक्ष। तब जंक्शन डायोड जो है अचालन अवस्था में हो जाएगा, अर्थात उससे होकर धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो फाइनली जो है अंत में जो है हमको आउटपुट क्या मिला, इस तरह से दिष्ट धारा प्राप्त होगी, बीच में ब्रेक है, बीच में ब्रेक है, राइट। अब देखो पूर्ण तरंग दिष्टकरण में क्या होता है कि प्राथमिक जो कुंडली है ट्रांसफार्मर का उससे तो प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत को जोड़ा ही गया है, द्वितीय कुंडली से इस तरह की व्यवस्था होगी। देख लो दो डायोड होंगे, सेंट्रल टेप होगा, यहाँ पर डीसी प्राप्त होगा। देखो एक डायोड D1 है, दूसरा डायोड D2 है, इसमें भी सी से डी की ओर धारा प्राप्त होगी, प्रवाहित होगी। अब देखो D1 D2 की कहानी समझ लो, यानी यहां पर समझो, यहां पर भी होगा प्लस, यहां माइनस और प्लस। प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में ए का जो विभव होगा धनात्मक होगा। अब D1 जो होगा क्या होगा, चालन अवस्था में, और D2 अचालन अवस्था में, राइट। तो D1 से होकर धारा प्रवाहित होगी। किंतु ऋणात्मक अर्धचक्र में इसका जो विभव होगा ऋणात्मक होगा तो ये हो जाएगा ऋणात्मक, किंतु D का विभव जो हो जाएगा धनात्मक। बात समझ गए। तो D2 जो है इस स्थिति में चालन अवस्था में और D1 हो गया अचालन अवस्था में, तो फिर धारा प्राप्त होगी, धारा प्राप्त होगी। तो अब जो है अंत में जो हमको दिष्ट धारा प्राप्त होगी उसका प्रारूप यहां समझ लो। देखो ऐसे बीच में कहीं भी गैप है नहीं, लगातार धारा प्राप्त हो रही है, तो ये हो गया पूर्ण तरंग दिष्टकरण। तो परीक्षा में जो पूछेगा उसका जवाब दीजिएगा। चलो तो याद करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा उसके साथ हम मिलेंगे। थैंक यू।